जो एक्टर होते हैं ना, बॉर्न होते हैं। बॉर्न तो मैं यार अपने लाइफ से ही सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत काफ़ी किया था। मैंने बोला ना कि मैंने काफ़ी तब किया। मैंने डांस, जिम, सिंगिंग क्लास छोड़ दिया। जो मैं करता था छोड़ दिया मैं, कि इस कैरेक्टर के लिए कि भाई मुझे पहला मेरा प्ले है, मुझे बिल्कुल देना है, 100% से ज़्यादा देना। तो आपके पॉडकास्ट पे आया था, फर्स्ट पॉडकास्ट पे। वैसे इसने आप रणवीर कपूर को घटिया एक्टर कहता है वो। हाँ, वो तो नेपोटिज्म के नाम पे वो तो भाई नेपोटिज्म करता रहता है। उसको रोल बट कौन सा होता है नेपोटिज्म? अगर आप नेपोटिज्म की बात ही कर रहे हैं, देखिए, अगर मैं एक लाइन बोलूँगा ना इंग्लिश में, इफ नेपोटिज्म इज लाइक रणवीर कपूर, यस वी नीड नेपोटिज्म। जी जी जानते हैं। यस, अगर रणवीर कपूर की तरह नेपोटिज्म होता है तो इंडिया को जरूरत है रणवीर कपूर के जैसा आर्टिस्ट। क्या एक्टर है भाई, क्या फाइन एक्टर है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल जर्नी विद फ्रेंड्स में। आपको पता है कि आज एपिसोड 2 आने वाला है, जिसमें आज हम ला रहे हैं अमन आदर्श को, जो थिएटर बहुत दिनों से कर रहा है और एक्टिंग लाइन में अपना स्ट्रगल जारी करके रखा है। और आज हम उनसे बात करेंगे बहुत ही स्ट्रगल के बारे में, जो कैसे मैनेज कर रहे हैं और खुद को कैसे अपना मोटिवेट कर रहे हैं। और खास करके ये लाइन बहुत ही स्ट्रगलिंग होता है और इसमें स्ट्रगल स्टोरी होता है, बहुत ही मजेदार और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और खूब मजा आने वाला है। बहुत ही नोक-झोंक और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा बात करने पे। और बात करते हैं आज अमन आदर्श से, तो बने रहिए वीडियो पे। स्वागत है आपका अमन आदर्श मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। और मैं आज आपसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपका स्ट्रगल अभी कैसा चल रहा है? आप मेरे दर्शकों को आप कुछ बताइए अपना स्ट्रगल के बारे में। अभी तो मजे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैंने बेसिक पे कर रहा हूँ। जी, जी। तो अभी उतना कुछ स्ट्रगल चल नहीं रहा है। मतलब जो एक होता है ना, एक मुंबई वालों का कि स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अभी मेरा नहीं हो रहा। अभी मेरा स्टार्टिंग फेज में है। अच्छा, अच्छा। मतलब स्टार्टिंग फेज कहने का मतलब कितना कितना न्यू है अभी? 1 साल 2 साल हर थिएटर करता है, लेकिन आप कितना दिनों से न्यू कर रहे हैं? मतलब कितने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं अभी पटना में? अभी तक तो मैंने 1 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट मेरा व्यू ऐसा है जी, जी। कि लाइक जो एक्टर होते हैं ना, बॉर्न होते हैं, बॉर्न एक्टर। अच्छा। क्योंकि यार एक्टर में एक्टिंग में हमें इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन पे काम करना होता है, और ये सारे चीज हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ओके। तो मेरा ये मानना है ना कि एक्टर का ना स्ट्रगल जो है ना बचपन से चलता है। अच्छा, अभी बोले हैं जैसे इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, तो ये सब बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन में हम बहुत कुछ किए हुए हैं, लेकिन हमको उस टाइम पता नहीं था कि ये एक्टिंग का मेथड है या फिर एक्टिंग हम लोग कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल देकर आज आप समझाना चाहे, जैसे बचपन में तो हम कुछ करते ही थे, कुछ एग्जांपल के थ्रू आप बताएंगे तो हम ज़्यादा मेरे दर्शक ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि हम भी किए थे उस टाइम और जाकर पता चल रहा है। तो कुछ एग्जांपल देकर बता सकते हैं? जैसे लाइक कोई भी मेमोरी होता है ना, वो आपके बचपन से जितना भी आपके मेमोरी होगा, जी। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा। ओके। ठीक है, जैसे कि आप ले लो कि मुझे एक नाटक था, उसमें हमको एज अ शराबी का रोल मिला। ठीक है, अच्छा। उसमें एक बच्चे का भी रोल था। तो जिस बंदे ने बच्चे का रोल किया, जी। ठीक है, अच्छे से किया, तो उसमें अगर अपना मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो सेव किया हुआ है कि बचपन से वो कैसा बिहेव करते आ रहा है, जब वो 8 साल का था, 9 साल का था, 10 साल का था, तो कैसा बिहेव करता था, माँ के साथ कैसा बिहेव करता था, फादर के साथ कैसा था, 10 साल का था तो अपने फ्रेंड के साथ कैसा था, उसका हैबिट क्या था, उसे तो वो पता होगा। यही काम आता है एक्टिंग में। तो जब वो प्ले किया तो वो अपने स्टोर किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड से स्टोर किया कि ऐसा ऐसा करता है, देखा देखा, तो जाके एक्टिंग में यूज हुआ। मतलब बचपन में जो चीज कर रहा था, वो उस टाइम से मतलब वो फिर बैक में गया, फिर उसको रिकॉल करके हाँ, फिर वो चीज अपने आप में लाया। हाँ, जैसे मैंने एक लाइक माइथोलॉजिकल नाटक किया। सबसे पहला मेरा नाटक जो था थिएटर, वो माइथोलॉजिकल था। मैथोलॉजी मतलब क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? जैसे रामलीला हो गया, कृष्ण पे हो गया, तो मुझे रामलीला पे मिला था। मतलब जितना दार्शनिक चीज होता है सब मैथोलॉजी के अंदर आता है, कह हाँ, सकते हैं। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इस सब पे जो भी बनेगा ना, कृष्ण पे बने, सुदामा पे बने, सुग्रीव पे बने, जिस जिस पे बने, ये सब माइथोलॉजिकल हो गया। राम पे बने। ठीक है, तो मुझे मेरा पहला जो थिएटर था
पहला प्ले वो था माइथोलॉजी का। तो उसमें मुझे अच्छा किरदार मिला, मतलब बहुत अच्छा, मेरे से मतलब जितना मेरा था उससे ज्यादा मेरे को अच्छा किरदार मिला। अच्छा, मैथोलॉजी में कौन सा कल प्ले किए थे आप? जैसे बोले ना, ये महाभारत किए थे, कृष्ण सुदामा किए थे, उस तरह से मैथोलॉजी में आप रामलीला भी होता है, जैसे रामलीला की आप कौन सा प्ले किए थे? रामलीला की तरह होता है, कृष्ण सुदामा होता है, तो बता दे, बताइए बता दे। अरे बताइए, तभी तो बोल रहे हैं, बताइए। क्योंकि हाँ। मैथोलॉजी बोल रहे हैं आप, अच्छा किरदार बोल रहे हैं, तो हम महाभारत भी समझ सकते हैं, ऑडियंस भी कुछ समझ सकता है। हाँ, तो वो मुझे चीज पहला पूरा करना जरूरी होता पहला प्ले जो था वो था मेरा रामलीला, है। रामलीला जो कि अक्टूबर में हुआ था, जी। 21 अक्टूबर को और अच्छा, 23 अक्टूबर को। ओके। ठीक है, तो उसमें मुझे सुग्रीव का रोल मिला था। सुग्रीव का, वाह। तो सुग्रीव का रोल काफी अच्छा था, सीन भी बहुत बढ़िया था, डायलॉग्स भी बढ़िया था। ठीक है, तो सुग्रीव का मुझे रोल मिला, तो वो था वानर। तो मैंने बचपन से जो मैंने मतलब रामायण महाभारत में बचपन से ही देखते आया हूँ। ओके। तो अगर अगर मैंने अपना मेमोरी अनलॉक किया और सबकॉन्शियस माइंड में मैंने झांका कि भाई ये कैसे बिहेव करता है, वानर कैसे बिहेव करता था, ये कैसे बिहेव करता है, मैंने उस समय भी देखा। जब जब मैंने किया उस रिहर्सल के टाइम भी मैं देखता था कि वानर कैसे बिहेव करता है, वानर का आवाज कैसा होता है। वो सुग्रीव राजा हुआ, ठीक है, उसके भाई बाली के मरने के बाद वो राजा बना, तो राजा कैसे बिहेव करता है ये भी देखा, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी झांका मैंने कि यार ये बिहेव कैसे करता है, तो वो मुझे काम आया। तो मैथोलॉजी से आप सुग्रीव का कैरेक्टर किए थे, कैसा रहा था आपका सुग्रीव का कैरेक्टर जब फाइनल हुआ था? काफी बढ़िया था, काफी बढ़िया था। अच्छा, तो उसके और ऐसा मैंने ऐसा रोल किया ना कि उसके बाद मुझे सब सुग्रीव सुग्रीव भी बुलाने लगे। सुग्रीव मतलब आपका नाम पड़ गया कैरेक्टर से। हाँ, तो उस चीज को लाने के लिए आपको कितना दिन तक काम करना पड़ा खुद पे? जैसे सुग्रीव को आप एक दिन में तो नहीं ला पाए होंगे, क्योंकि नया नया थे आप, तो कितना दिन आपको लगा कि उस कैरेक्टर में हम घुस गए हैं और अच्छा से कर पाएंगे ऑन द स्टेज? हाँ, देखिए वो तो मेरा पहला प्ले था, जी। तो मुझे जितना हो सके मुझे उतना टाइम देना था उसको। ओ, मैंने उसके लिए अपना डांस क्लास छोड़ दिया, सिंगिंग क्लास छोड़ दिया, मैंने जिम छोड़ दिया। ओ, तो मुझे जितना हो सके मैं उतना टाइम देता था। और जो हमारा जो रिहर्सल था, अगर वो 1 महीने चला, पूरे एक महीने का पूरे रिहर्सल? 1 महीने चला, 1 डेढ़ महीने चला। हम्म, तो 1 डेढ़ महीने पूरा तप करके दिया उसको, क्योंकि वो मेरा पहला प्ले था, मुझे पता नहीं था कि उस किरदार को मैं ढूंढूं कैसे। जी, वो बहुत मुश्किल हो जाता है नया नया हाँ, करके। किरदार को ढूंढना, किरदार कर क्या रहा है, किरदार का थॉट थॉट प्रोसेस क्या है, वो मुझे किरदार का थॉट प्रोसेस क्या है, मुझे 1 डेढ़ महीना करते करते ना, जब जिस दिन नाटक था, जी। जिसको उससे मुझे 1 सप्ताह पहले समझ में आया कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है। अच्छा, ठीक है, थॉट प्रोसेस करने का मतलब कि उसको सोचता कैसा है सोचता वो। कैसा है? अगर मुझे ये समझ आ जाए तो मुझे स्क्रिप्ट का जरूरत नहीं है, इस बात। सिचुएशन में वो सोच कैसे रहा है। अच्छा, तो कोई भी कैरेक्टर के लिए थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी चीज हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि वो चीज तो बाद में पता चलता है कैरेक्टर, और किसी कभी कभी पता चलता है कि कोई कैरेक्टर कर लिए, अब बाद में पता चलता है कि अरे इस तरह से उस कैरेक्टर और अच्छा हो सकता था, तो चीज बहुत मिस हो जाता है। यानी थॉट प्रोसेस हम स्टार्टिंग से ही शुरू करें तो काफी बेटर रहेगा, हेल्पफुल रहेगा एज एक्टर, किसी को कोई भी कैरेक्टर करने के लिए। हाँ, तो ये चीज आप मैथोलॉजी कर लिए हैं, और दूसरा जो प्ले मिला था मैथोलॉजी से हट के मिला था, या फिर कुछ इसी तरह से मिला था जैसे दार्शनिक वगैरह? दूसरा मेरा क्या था, भूख था। हाँ, दूसरा मुझे अलग मिला था। तो फिर वो हाँ जी, मैं फिर दूसरा कैरेक्टर किए थे? हाँ, उसमें मुझे पागल का रोल मिला था, बहुत ही इंटरेस्टिंग तो कैरेक्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, मुझे बहुत मजा आया। फिर वो पागल का फिर मतलब स्विच और इधर करने के लिए जो स्विच किए होंगे आप? हाँ हाँ हाँ, लाइक पागल के लिए पूरा बेशर्म बनना पड़ा था, पूरा बेशर्म। मतलब कौन कौन सा हरकतें करना पड़ा आपको पागल के लिए, कुछ बता सकते हैं? मुझे लाइक एक जैसे एक टिपिकल पागल मैंने प्ले किया, ठीक है, लाइक मेरा कैरेक्टर वैसा कैरेक्टराइजेशन नहीं था, वैसा कैरेक्टर नहीं था वो, कि मेरे को कैरेक्टर ये ऐसा करना है, ये ऐसा थॉट प्रोसेस होगा, ये ऐसा नहीं था। एक टिपिकल पागल जैसा होता है ना, कि वो पागल खाने में जैसे जैसे मूवीज में दिखाया जाता है पागल, अच्छा, टिपिकल पागल, वैसा मुझे था बिल्कुल, तो इस तरह से स्टूडियो टिपिकल पागल। तो इस तरह से अपना कैरेक्टर आप पागल का कैरेक्टर किए हाँ, थे। उसमें मुझे ज्यादा कैरेक्टराइजेशन नहीं करना पड़ा, इसलिए मुझे मजा आया। मतलब डायरेक्टर जैसे मतलब जो चाहता है कि पागल
जो डायरेक्टर का जो थिएटर में जो देखते हैं डायरेक्टर, वो आप किए थे या फिर सिनेमा में जो दिखाता है एज ए डायरेक्टर जो करवाता है सिनेमा में, वो आप किए थे? नहीं, मैंने खुद से भी किया था। लाइक मैं ना चाहता हूँ ना कि एक कैरेक्टर से मैं कितना कुछ सीख सकूं। मैंने रामलीला किया तो सुग्रीव से मैं राजा का जो थॉट प्रोसेस है कितना मैं सीख सकूं, उसमें मेरे में अभी आया। राजा का थॉट प्रोसेस मेरे में भी आया कि भाई वो राजा सोचता कैसे, राजा है क्यों वो, एक राजा राजा क्यों है, उसमें क्या लीडरशिप क्वालिटी है। और दूसरा कि मुझे पागल का रोल मिला, तो जितना डिफिकल्टीज मुझे पहला बार पागल का रोल प्ले करने में आया, दूसरा बार मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, और नहीं आएगा क्योंकि मैंने ना पागल के बारे में पढ़ा, पागल के बारे में मैंने पढ़ा, उसको उसके माइंड को पढ़ा कि भाई पागल ये पागल क्यों है, लोग क्यों पागल कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जो पागल जो है वो दुनिया को समझ चुके हैं, हम लोग दुनिया को नहीं समझे इसलिए हम लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं, और पागल जो है सही समझ गए इसलिए वो हम लोग को लगता है कि वो पागल है। यस, ये भी बहुत तो बड़ा इतना तक मैंने सोचा, इतना तक मैं चला गया था पागल के रोल में। तब ठीक जाकर है, के ये पागल का कैरेक्टर आप हाँ पूरा अच्छा तरह से निभा दिए। हाँ। और जो आप बोल रहे थे कि जैसे थिएटर आप जो ज्वाइन किए थे, तो कितना दिन थिएटर करने के बाद आपको ये सब कैरेक्टर इतना बहुत डेंजर कैरेक्टर सब होता है, जैसे सुग्रीव का नाम बोले, आप पागल का कैरेक्टर बोले। पागल आमतौर पर दिखता है पागल की तरह, लेकिन जब उसको निभाना पड़ता है तो काफी टफ हो जाता है एज एक्टर। और नए न्यू एक्टर को तो और बहुत ज्यादा टफ होता है पागल का कैरेक्टर करना, क्योंकि आप कैजुअल कैरेक्टर कर सकते हैं, जैसे एक ऑफिस में बॉस बैठा हुआ है, इसका कैरेक्टर इजीली कर सकते हैं, कुछ भी उसमें नहीं करना, कॉस्ट्यूम पहना के कपड़ा पहना दिया आप कर सकते हैं, लेकिन पागल जैसे किए तो कितना दिन करने के बाद थिएटर आपको ये सब कैरेक्टर मिलना शुरू हुआ? लाइक पहला जो मैंने रोल किया जी। मैथोलॉजिकल का, जो मुझे कैरेक्टर मिला, उसमें तो मुझे भाई ऑडिशन हुआ, अच्छा। तो मुझे ऑडिशन में लाइक मुझे चुना गया। ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत काफी किया था, मैंने बोला ना कि मैंने काफी टफ किया, मैंने डांस जिम सिंगिंग क्लास छोड़ दिया, जो मैं करता था छोड़ दिया मैंने कि इस कैरेक्टर के लिए कि भाई मुझे पहला मेरा प्ले है, मुझे बिल्कुल देना है, 100% से ज्यादा देना है। ठीक है, तो मैंने दिया, 100% से ज्यादा दिया मैंने। मुझे लाइक फिजिकल चोट भी लगता था रिहर्सल के टाइम, मुझे चोट भी लगता था, लेकिन फिर भी मैंने दिया कि भाई मुझसे जितना हो सके मैं उससे ज्यादा दूंगा। तो रिहर्सल के टाइम में आपको कोई बताया, स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि इस तरह का कैरेक्टर है, तुमको इस तरह से करना है और इस तरह से उस चीज को मतलब परफॉर्म करना है? खुद से ही सब कुछ किए थे, हाँ ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और कैरेक्टर में अलग तरह से सोचना, ये सब चीज खुद से ही किए थे? खुद से ही करना चाहिए। अगर अगर आपको एक्टर बनना है ना, तो लाइक एक्टर है क्या, इंसान है एक्टर। जी। हाँ, एक्टर मैं हूँ एक्टर। ठीक है, तो यार अगर मुझे लाइक बोलते हैं कि स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल क्या कर रहे हो, खुद से कर रहे हो ना। तो भाई मैंने मदद लिया, मैंने पूछा, ये नहीं कि मुझे कि सामने से बताया गया कि आप ये कैरेक्टर ऐसा है आप ऐसा करो, नहीं, मैंने पूछा, क्योंकि भाई मुझे सीखना है। अगर अपने सीखने का ललक है तो आप किससे भी सीख सकते हो, मुझे बहुत सीखने का ललक है। ठीक है, बहुत है मेरे में। तो अगर आपको सीखने का है भाई, तो आप किसी से भी सीखना चाहोगे। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, अच्छा। सीनियर से पूछा, भैया से पूछा, मैंने टीचर से पूछा कि सर ये एक मतलब कैरेक्टर का ये एक सिचुएशन था, इसमें करुण रस था। करुण रस। हाँ, तो उसमें मेरे को देखना था ये रोएगा कि नहीं रोएगा, इतना अगर जा सकता है तो नहीं, अब नहीं रोएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो रोता है ना तो काफी करुण रस होता है, क्योंकि वो राजा है, राजा नहीं रोना चाहेगा, वो किसी के सामने अपना नहीं दिखाना चाहेगा कि हम भाई रो रहे हैं। तो मेरा ऐसा कैरेक्टर था। तो ये मैंने टीचर से पूछा, मैंने सीनियर से पूछा, ठीक है, मैंने मैम से पूछा, तो जैसे वो मैंने पूछा। ठीक है, और बाकी की जो कैरेक्टराइजेशन मुझे मिला, मैंने खुद किया कैरेक्टराइजेशन भाई, क्योंकि मुझको सीखना है यार। अगर मैं सब कुछ सबसे पूछ लूं, मुझे स्क्रिप्ट मिला कि भैया ये मुझे बताइए, भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा रस में जाएगा, ये क्या कहना चाहता है, सब पूछ लें तो भाई हम किस बात से सीख रहे हैं। नहीं, तब ये बहुत आपको सीखने का बहुत जरूरत होता है उस टाइम। अगर ये सब चीज पूछते हैं तो बहुत मतलब नया है, अभी कुछ नहीं, आपको ये कैरेक्टर मिल गया वो बहुत बड़ा बात है। तो ये टाइप से होता है, लेकिन आप जो जितना किए हैं खुद से ही करते आ रहे हैं। और अभी आप कितना काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से सीख रहे हैं, कुछ बताए तो? आ, अभी तो मैं यार अपने लाइफ से ही सीख रहा हूँ।
क्या मतलब क्या चीज सब सीख रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल से बताइए कुछ। लाइफ से मतलब बहुत चीज सीखने को मिलता है, जैसे कोई ब्रेक डाउन हो गया, डाउनफॉल हो गया, या फिर कहीं किसी को देख करके सीखते हैं, घर में सीखते हैं, फिर बाहर सीखते हैं। एज अ एक्टर होता ही है, जहाँ जाइए वहाँ सीखने को मिल जाता है। क्या 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 सब चीज सीखते हैं आप बताइए। लाइक मेरा अभी ऐसा, जो मैंने अपने आप को जो जैसे फाइंड किया है ना, मैंने अपने आप को जो पहचाना है ना, तो मेरा ऐसा है कि मैं कैरेक्टर पकड़ लेता हूँ। मैं कैरेक्टराइजेशन बहुत बढ़िया करता हूँ अभी के टाइम में। मैं कैरेक्टराइजेशन बहुत बढ़िया करता हूँ। थॉट प्रोसेस तक समझ लेता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट का जरूरत नहीं है, मैं थॉट प्रोसेस समझ लेता हूँ। लेकिन मेरा ये है कि मेरे बॉडी से निकलता नहीं। जैसे मुझे तीसरा जो नाटक था, उसमें मुझे शराबी का रोल मिला। मैंने उसका कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल बढ़िया कैरेक्टराइजेशन किया, एकदम फाइन कैरेक्टराइजेशन किया। ठीक है, उसको मैंने थॉट प्रोसेस समझ लिया। लेकिन वो शराबी जो है ना, जैसा मैंने कैरेक्टराइजेशन किया वैसा नहीं निकल रहा है मेरे बॉडी से। मेरा ये मैंने अपने फाइंड किया है ना अपने आप को, कि भाई मेरा निकल नहीं रहा है वैसा। मतलब आपका पीच टोन जो होता है वो जाता है, हाँ उस तरह से जाता है, हाँ लेकिन फिजिकली आप शो ऑफ नहीं कर हाँ पाते हाँ, हैं। जितना डीप तक मैं सोच सकता हूँ उस कैरेक्टर के बारे में, उतना मैं दिखा नहीं पा रहा। ये मैंने ढूंढा। तो इसीलिए ना मैंने अभी ना ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ऑब्जर्व करता हूँ मैं, बहुत। मैं जहां भी जाता हूँ ना, जहां भी, वहां किसी ना किसी एक बंदे को मैं ढूंढ लूंगा, उसके बारे में मैं दिन भर सोचूंगा कि वो कैसे सोचता होगा, कैसे हाँ, वो करता होगा। उसका पहनावा कैसा है, वो चलता कैसा है, वो ऐसे चलता है तो उसका माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, मैंने काफी मतलब ऑब्जर्वेशन मैंने काफी कर दिया है कि भाई मुझे ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। और मुझे अगर अपने आप से, अगर अपने बॉडी से दिखाना है कि मैं जितना कैरेक्टर तक सोच चुका हूँ वो भी दिखाना है, जैसे मैंने शराबी का बताया, तो मुझे कैरेक्टर मैंने समझ लिया, मुझको वो दिखाना है। उसके लिए मुझे फिजिकल होना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए मुझे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दिया है। क्या करना स्टार्ट किया? मैंने एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पिच पे करना स्टार्ट, वो मैं पहले से भी करता आया हूँ, लेकिन अभी कुछ मैंने ज्यादा स्टार्ट कर दिया, ज्यादा डीप में जा रहा हूँ। अच्छा, तो प्रैक्टिस से मुझे एक कोटेशन याद आया कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। मतलब प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आपको उतना परफेक्ट बनाते हैं ज़्यादा है। तो वैसे वैसे तो ठीक है, जितना बताएँ काफ़ी आपको सीखने को मिला होगा इस स्ट्रगल लाइन से। और ये जो कोई भी प्ले मिलता है और उसमें जो कोई कैरेक्टर होता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, उसको कैसे प्रोसेस में लाया जाता है, वो चीज़ सब मिल देखने को मिला। वैसे आपका एक्टिंग प्रोसेस क्या है? जैसे कोई कैरेक्टर मिलता है और बहुत लोग क्या करता है, लाइन याद कर लिया, गा के कर दिया फटाक से। लाइक कोई होता है कि उसको जाता है, डीपली जाता है, 2 दिन 3 दिन उसको सोचता है, फिर जाकर के उसके बारे में सोचता है, विजुअलाइज़ेशन करता है पास्ट का और प्रेज़ेंट में क्या कर रहा होता है उस चीज़ का। तो आपका प्रोसेस क्या है इस चीज़ का? अभी तक जितना मैंने प्ले किया है ना, ठीक है, तो उससे मैंने समझा है कि मेरा एक्टिंग प्रोसेस है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइज़ेशन। पहले कैरेक्टराइजेशन कर लो, हुँ, कैरेक्टराइजेशन कर लो, उसका बैक स्टोरी बना लो, और फिर उसका थॉट प्रोसेस समझ लो। थॉट प्रोसेस अगर समझ गए ना दोस्त, तो आपको स्क्रिप्ट का जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको स्क्रिप्ट का जरूरत ही नहीं है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेगा वो आप समझ जाओगे। ठीक है, आप स्क्रिप्ट से आगे निकल जाओगे। तो मेरा एक्टिंग मेथड जो है ना, राइट नाउ तो कैरेक्टराइजेशन है। तो मुझे कैरेक्टराइजेशन पहले करना है, और मेरा जो है ना कुछ लाइक उस कैरेक्टर से मैं कितना सीख सकूं, और उस कैरेक्टर में मैं कितना जा सकूं। जैसे एक है ना मेथड एक्टिंग, यस। तो जैसे कि एक है ट्रैप्ड मूवी हुँ, राजकुमार राव का, तो उसके लिए ना उन्होंने ना लाइक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया कई दिनों तक, क्योंकि मूवी उसी पे था कि मूवी में था कि वो कुछ दिनों तक ना रूम में बंद हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, उस बिल्डिंग में वो अकेले रहते हैं, ना पानी ना खाना का सोर्स, कुछ नहीं। ठीक है, तो उसी तरह वो हुआ मेथड एक्टिंग, कि आप कितने तरीके से आप किस तरह से जा सकते हो उस कैरेक्टर में। मेरा भी कुछ करने का ना, मैंने भी इसी तरह का ठाना है। जैसे सुग्रीव का था, मैं सुग्रीव के लिए वानर की तरह सोचता था। ठीक है, शराबी का था, तो शराबी के लिए मैंने काफी मतलब
हाँ मैंने बोल देता हूँ कि मैंने, हाँ लाइक, मैंने ये नशा नहीं वगैरह किया? नहीं नहीं, अभी तो यार, हाँ मतलब धींगा नशा नहीं किया था, शराब वराब नहीं किया था, हम्म, ठीक है, वैसा ही किया था जो अवेलेबल हो, जो बैन नहीं हो, ठीक है, वो किया था ताकि उसमें कैरेक्टर में जा सकूं, ठीक है। और जब मैंने प्ले किया ना, प्ले करने से पहले भी मैंने किया हुआ था, तो, जब मैंने शराबी का प्ले किया था उससे पहले भी मैं किया हुआ था, तो, ठीक है, जो अवेलेबल हो, जो बैन नहीं हो, वो किया था। तो ये चीज आपको पता था कि हम इतना मेहनत कर चुके हैं अपने कैरेक्टर के लिए, तो फिर इसमें ये सब करना क्यों जरूरी था? तो आप नहीं भी मेहनत करते, डायरेक्ट पी लेते, तो आपको एज ए शराबी निकल जाता अंदर से, क्योंकि आप कर लिए थे वो चीजें और आपको दिखाना था। तो शराबी थोड़ा भी पीता है तो दिखा देता है अपने आप को कि ये शराबी है, ये पीता है। फिर इतना मेहनत करने का क्या जरूरत था? मैं बहुत मेहनत हूँ, मैं भाई सच बताऊं ना, आपको सच बताऊं तो मैं ना कोई भी काम दिल और मन से करता हूँ, ठीक है, होना भी चाहिए। और मैं काफी मेहनती हूँ, ठीक है, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी, तो मेरा निकल जाता है यार, मेरा निकल जाता है, मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरा निकल जाता है, मेरा दिख जाता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है। जी हाँ। तो इसीलिए ना मैंने काफी, एक तो मेरा दिख जाता है, निकल जाता है, और दूसरा कि मैं कैरेक्टर से कितना कुछ सीखूं, क्योंकि मुझे भाई, मैंने कितना रोल किया, एक दो तीन चार, मैं 4 प्ले किया अभी तक, तो मुझे सिर्फ 4-5 प्ले तक सीमित नहीं रहना है, नहीं मुझे नहीं। भाई अभी तक बहुत आगे जाना है, उस कैरेक्टर से मैं कितना कुछ सकूं, कितना कुछ सीख सकूं, हम्म, कैसे सीखूंगा कि उस कैरेक्टर में मैं कितना डीप जा सकूं, शराबी में मैं कितना डीप जा सकूं, सुग्रीव में कितना डीप जा सकूं, और भी कैरेक्टर मुझे जितना मिला उस कैरेक्टर में मैं कितना डीप जा सकूं, तो डीप जाने के लिए मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यही, थिएटर में आपको मिलता है रिहर्सल का टाइम मिलता है, जैसे 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन मिलता है, उससे आप जाके करते हैं, उस पे काम करते हैं, फिर आपको ये चीज 1 महीना, 1.5 महीना के बाद निकलता है आपको। और मान लीजिए सपोज दैट आप कैमरा पे कर रहे हैं, ऑन कैमरा आपको मिलता है, जैसे ऑन द स्पॉट मिलता है कोई डायलॉग, और आपको बता दिया जाता है कि ये सब सिचुएशन है और ये कैरेक्टर है, तो उस टाइम तो आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा 15 दिन, 20 दिन का, तो फिर उस टाइम कैसे फिट कीजिएगा खुद को? कुछ बताइएगा तो बता सकते हैं। जैसे फिर से बताते हैं, मैं जैसे मिला अभी रिहर्सल थिएटर में कर रहे हैं, थिएटर में 10 10 दिन, 15 दिन चल रहा है, मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है आपको खुद को जोन में रखने के लिए, और जोन से निकल करके आप दिखा देते हैं। तो ऐसे ही आप जब कैमरा पे करते होंगे या कैमरा पे आते हैं, तो ये चीज आपको नहीं मिलता है करने, 20 दिन, 15 दिन आपको कोई डायरेक्टर नहीं देगा। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो आप मांग सकते हैं खुद को कि हमको चाहिए इतना दिन, लेकिन बहुत सी इनकेस नहीं मिलता है, तो वो चीज कैसे डील किया जा सकता है खुद से? कैमरा एक्टिंग यार, कैमरा एक्टिंग जो है ना, कैमरा से ना कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, कैमरा सीधा आंखों में झांकता है, सीधा आंख में झांके, सोल को देखेगा कैमरा से, तो यार अगर कैमरा में सोल से एक्टिंग करवाना है ना, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लाइक मैंने किया था, लाइक पहला जो कैमरा मैंने किया है, ठीक है, कैमरा एक्टिंग मैंने कर चुका हूँ, वो मैंने किया था, वो सीपीआर से रिलेटेड था, वो वीडियो आया नहीं, ठीक है। सीपीआर, सीपीआर क्या होता है? हाँ सीपीआर, जब आपको लाइक किसी को सडन हार्ट अटैक आ गया हो, ठीक है, तो उसके चेस्ट पे ना एक एक मतलब पंप किया पंप किया जाता है, उसको माउथ टू माउथ हवा दिया जाता है, सांस दिया जाता है, जाता ठीक है, तो उससे करके ना उसको फिर से ना, लाइक सीपीआर में होता है कि एकदम बेहोश हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उसको पंप करो, सांस दो, तो उसको फिर से हार्ट में खून, ब्लड आना जाता है, फिर से हार्ट एक्टिव हो जाता है, ठीक है, सीपीआर का वही है। मतलब जैसे हार्ट अटैक हुआ, कोई दौरा पड़ गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो वो मतलब छोटा छोटा टूल्स होता है जो दिखाया जाता है, जरा से नींबू पानी पिलाओ, जैसे ब्लड प्रेशर किसी को बढ़ के चक्कर गिर गया, नींबू पानी पिलाओ नमक डाल करके, ये तो छोटा छोटा टूल्स होता है, वो चीज आपको सीपीआर में आता है। जैसे आप बोले कि हार्ट अटैक आ गया, उसका मतलब उसका क्या था, क्राइटेरिया क्या था सीपीआर का जो आप किए थे? वो रोल का, हाँ, उसका जो वो हार्ट अटैक था या फिर कोई किसी का हार्ट एक्सीडेंट अटैक हो? ही था, हार्ट अटैक ही था, हार्ट अटैक। लाइक किसी को ना, लाइक ऑटो से धक्का लगकर, मतलब सडन होता है, सडन एकदम अचानक, हाँ। धक्का लगा, वो गिर गया, और जैसे गिरा उसका हार्ट कम करना बंद कर दिया, ठीक है, उसी में मेरा रोल था कि मैं उस बंदे का दोस्त था,
मैं उस बंदे को जब गिरा तो मैं उसको कैसे क्या बोलूंगा उसको, ठीक है। यहाँ पे उसको ले जाना, हॉस्पिटल तक ले जाना, हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट करवाना, उसके उठा कर लाना, फिर यही मैसेज देना था, ठीक है। एक मैसेजिंग था, शॉर्ट फिल्म था, मैसेज देना था, ठीक है। तो पहला मेरा कैमरा एक्टिंग वही था। तो मुझे उसमें कैमरा एक्टिंग के लिए ना भाई मैं सच बताऊं, जैसे जो मूवीज में जो जो काम करते हैं उनको कितना एक्सपीरियंस होता है, स्टार किड को नहीं, नेपोटिज्म वाले को नहीं। जैसे राजकुमार राव को मैंने बताया, ठीक है, राजकुमार राव को बताया, उसको कितना एक्सपीरियंस है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कितना एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा। अगर वो फर्स्ट टाइम थिएटर छोड़ के कैमरा एक्टिंग करता है तो वो जैसा अभी करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी वैसा कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। वही कैमरा एक्टिंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए भाई, कोई नया बंदा आके ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। कैमरा के लिए एक्टिंग चाहिए, और कैमरा एक्टिंग के लिए ना जो हमारा कैमरा एक्टिंग के लिए जो रिहर्सल है वो है थिएटर, कैमरा एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस है वो है थिएटर। तो जितना ज्यादा थिएटर करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना कैमरा एक्टिंग के लिए वो उतना अच्छा होगा, हो जाएगा, कैमरा एक्टिंग कर पाएंगे खुद को। हाँ। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा कोई नया आके भाई मैं नया हूँ फर्स्ट टाइम आके सीधा कैमरा के सामने बिहेव कर रहा हूँ और एक्टिंग हो गया और एक्टिंग बहुत बढ़िया फाइन हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस थिएटर से करो या फिर आप कैमरा एक्टिंग से ही प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, आप खुद से अपना इंडिपेंडेंट बनाओ, जो करना है करो, प्रैक्टिस करते रहना प्रैक्टिस चाहिए, चाहिए। हाँ प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप कैमरा पे हैं तो अगर स्टार्टिंग में आप कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं तो थिएटर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको थिएटर से बहुत कुछ हेल्प मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए तब कैमरा पे जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है ऑन कैमरा आने पर। कैमरा के लिए ना सोल सोल से एक्टिंग होता है कैमरा में। आप मनोज बाजपेयी को देखो, राजकुमार राव को देखो, अमिताभ बच्चन को देखो, शाहरुख खान को देखो, ये सब सोल से एक्टिंग करते हैं, आंखों में सीधा झांकते हैं, सोल से एक्टिंग करता है। और सोल से एक्टिंग कराने के लिए ना बार बार प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत। और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, खास करके जब आप कैमरा एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे नए नए जो नेपो किड आते हैं, जैसे आलिया भट्ट थी, तो आलिया भट्ट अभी देखो आप गंगूबाई काठियावाड़ी में देखो और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कितना डिफरेंस है भाई, कितना डिफरेंस है। वो मुझे लग रहा है कि उनका फर्स्ट मूवी में जो काम किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मतलब बहुत ही पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसे मिल गया इस कैरेक्टर, कितना डिफरेंस है भाई, मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर और गंगूबाई काठियावाड़ी, इतना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, क्राफ्ट में डिफरेंस है, आंखों में देखो, आंखों से पता चल जाता है एक्टिंग। नेपोटिज्म को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नेपोटिज्म कितना अभी और देखिए मूवी क्या है, बिजनेस है, आर्ट आर्ट है, मूवी में आर्ट है, हम लोग आर्टिस्ट है, लेकिन है क्या, बिजनेस है। कितना कमाता है, कितना में बेचा जाता है, उसका म्यूजिक कितना में, एल्बम कितना में बेचा जाता है, ये सब बिजनेस है। तो भाई अगर जिसके बाप दादा ने कमा चुका है, उसके बाप दादा भाई पेल के कमा चुके हैं, पोजीशन मतलब कमा चुके हैं, ठीक है, तो वो अपने बेटे को कहीं नहीं पास करेंगे। बिल्कुल जैसे कि अभी मुकेश अंबानी जो है, उन्होंने अपना जो लेगेसी है, वो अपना जो बिजनेस है, वो अपने सन और डॉटर को पास कर रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों को पास कर रहे हैं। तो उसमें कोई नेपोटिज्म कह रहा है? नहीं कह रहा है। तो उसी तरह मूवी बिजनेस है यार, आर्ट है, आर्ट आर्ट हम लोग कर रहे हैं, आर्टिस्ट हम लोग हैं, लेकिन है तो बिजनेस। हम लोग पैसा दे के देख रहे हैं, वो लोग पैसा दे के बेच रहा है तो बिजनेस। तो बिजनेस काहे नहीं कमाए भाई, काहे नहीं दो? अगर मेरा भाई, अगर आपका मतलब आप बाप बन गए, आपने भाई कमा दिया, मतलब बताओ आपने कमा दिया, तो आप अपने बेटे को नहीं पास करोगे? आप बेटे को पैसा नहीं दोगे? बिल्कुल है। वही तो है, इसमें कहा ने और नेपोटिज्म अगर बात है तो पहले, और एक बहुत बढ़िया लाइन मैंने देखा था कि अगर पहले के जमाने में ना, अगर बेटा अपने बाप चाचा दादा के रास्ते पे चले ना, तो उसका वाहवाही कहते थे कि हाँ कि भाई इसमें हिम्मत है, वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है, कितना डिसिप्लिन में काम करता है। हाँ। और वही चीज अगर अभी हो रहा है तो कह रहा है कि नेपोटिज्म है। उसको हाँ, मतलब नेपोटिज्म आज तक हमको लग रहा है कि इसी 4 साल 5 साल का वर्ड है। नेपोटिज्म वर्ड बहुत कानों तक नहीं जाता था, ये नेपोटिज्म वर्ड ही नहीं था कहीं पे, खास करके बॉलीवुड में। ये जब से 4 साल 5 साल से जो कुछ हुआ है, जब भी
उसमें आगे के नेपोटिज्म आगे घुस गया है। आपको नेपोटिज्म कैसा, कौन सा एक्टर अच्छा लगता है नेपोटिज्म का, अगर आप नेपोटिज्म का बात ही चल रहा है। देखिए, अगर मैं एक लाइन बोलूंगा ना इंग्लिश में, इफ नेपोटिज्म इज लाइक रणबीर कपूर, यस वी नीड नेपोटिज्म। बिग एग्जाम्पल। यस, अगर रणबीर कपूर की तरह नेपोटिज्म होता है तो इंडिया को जरूरत है रणबीर कपूर के जैसे आर्टिस्ट को। क्या एक्टर है भाई, क्या फाइन एक्टर है। और वही जो आ, एक बंदा जो था जो आपके पॉडकास्ट पे आया था, फर्स्ट पॉडकास्ट पे, वैसे उसने, आप रणबीर कपूर को घटिया एक्टर कहता है वो। हाँ, वो तो नेपोटिज्म के तो नाम पे वो तो भाई नेपोटिज्म नेपोटिज्म करता रहता है, उसको रोल बढ़िया। वैसे आर्टिस्ट से बच के रहना चाहिए यार। जो रणबीर, मुझे हमको गुस्सा इसी बात पे आया, भाई रणबीर कपूर को फालतू एक्टर कह रहा है। रणबीर कपूर फालतू एक्टर है। आप वेकअप सीट से लेके अभी एनिमल में देख लो, एनिमल में उनका नया रूप मिला है रणबीर कपूर का। क्या नया लुक है। एनिमल आप देखें कैसा लगा। फाड़ू मूवी है यार, फाड़ू एकदम धमाकेदार मूवी है। आपको रणबीर कपूर से अच्छा बॉबी देओल का लगा या फिर रणबीर कपूर का लगा, क्योंकि बॉबी देओल मात्र 20 से 25 मिनट के लिए आए थे और वो पूरा मतलब वर्ल्ड पे एक छाप छोड़ के गया था। मतलब उसका बोल सकते हैं बॉलीवुड में बहुत सालों से वो कम बैक नहीं कर रहे थे, लेकिन जब किया तो इतना बड़ा छाप छोड़ के। और फिर बहुत सारा साउथ का मूवी आ रहा है, उसमें विलन का कैरेक्टर कर हाँ, रहा है एक सूर्या का मूवी है, हाँ कंगुबा। कंगुआ का, उसमें विलन का कैरेक्टर का है। तो भी आपको रणबीर कपूर का कैरेक्टर अच्छा लगा कि बॉबी देओल? रणबीर कपूर रणबीर कपूर का कैरेक्टर 100% श्योर, क्योंकि अभी मैं उसको देख रहा हूँ। लाइक मैंने ना एक्टिंग को जब समझना स्टार्ट किया ना, तो मैंने सबसे पहले एसआरके को देखा। एसआरके मेरे गुरु हैं, एसआरके मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, और मैं उनका एकलव्य हूँ। ठीक है, मैं उनका मोर देन फैन हूँ, बहुत 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 मोर देन फैन हूँ। क्या क्या सीखने को मिलता है एसआरके से आप? बहुत कुछ। क्या क्या आप लाइक कौन कौन सा जो ऐसा कुछ मूवी का नाम बताइए जिससे बहुत लोग इंस्पायर होकर कुछ आगे कर सके, बहुत लोग कुछ सीख सके उस मूवी से। लाइक देखो, मैं सच बताऊं ना, तो जितना मैंने उनके मूवी से नहीं सीखा है ना, मैंने उनके रियल लाइफ से सीखा है। बहुत स्ट्रगल बंदा है, बहुत मतलब हार्ड वर्किंग बंदा है। लाइक जिस पोजीशन पे अभी स्टार्ट किए थे, और जिस पोजीशन पे अभी हैं, भाई आप सोचो, मतलब अपने माँ बाप को खो देना, ठीक है, जिसकी बहन बीमार हो, फिर भी भाई वो डीडीएलजे दे देता है। उसकी बहन स्विट्जरलैंड में भाई हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो डीडीएलजे जैसा इतना बढ़िया मूवी दे दिया। सोचो कितना बढ़िया एक्टर होगा। तो उससे कितना फैमिली प्रेशर आया होगा उस टाइम। अकेला बंदा, बताओ, अकेला बंदा, अकेला है। जिस फैन मूवी में एक डायलॉग भी है ना, अभी तक मैंने जो भी किया है अकेले किया है, आगे आगे भी अकेले करूंगा। अकेला बंदा लेके भाई अभी तक किंग बन गया, किंग ऑफ बॉलीवुड। सोचो, वो डिजर्व करते हैं अपना किंग। भाई काफी डिजर्विंग बंदा है। अच्छा बता रहे थे आप जो एसआरके के बारे में, हाँ। एसआरके के बारे में। तो एसआरके के बारे में मैं एसआरके को भाई मैं कोई कैरेक्टर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग तो मैंने उनके एक्टिंग को नहीं समझा है अभी। ठीक है, मैं अभी खुद एक्टिंग सीख ही रहा हूँ, तो मैंने उसके एक्टिंग को नहीं समझा है अभी तक, जितना समझना चाहिए। मैंने उनके रियल लाइफ को समझा है कि भाई क्यों वो किंग खान है, क्यों किंग खान क्यों है वो, किंग बादशाह क्यों है, क्यों उनको भाई ऐसे ही कोई किसी को बादशाह नहीं कह देता है। नहीं तुम मेरे को बादशाह क्यों कहोगे यार, मैं तेरे को बादशाह क्यों कहूंगा। मतलब कुछ क्वालिटी उखाड़ा है है, कुछ उसमें ना, किया है तब जाकर के उसमें वो। कुछ क्वालिटी है तभी ना, रियल लाइफ क्वालिटी है। बिल्कुल। एक्टिंग तो भाई, एक्टिंग देखना है तो माय नेम इज खान देख लो, और स्वदेश देख लो। एक्टिंग तो बहुत बढ़िया बढ़िया किया हुआ है उन्होंने, बट मुझे रियल लाइफ में मुझे मुझे ज्यादा इंस्पायर किया है। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे वो गुरु द्रोणाचार्य हैं। ठीक है, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है, रियल लाइफ के बारे में सीखा है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा तो ये शाहरुख खान के बारे में, आप शाहरुख खान का बिग फैन है, तो डाई हार्ट है। डाई हार्ट नहीं, उससे मोर देन। फैन। भाई जितना भी लिमिट आप दोगे ना, उससे मोर देन, जो भी आप बोलो उससे मोर देन। तो आपका रियल लाइफ कैसे चल रहा है? मेरा भी रियल लाइफ बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, कांड में कैसे मतलब क्या चीज घट रहा है आपके रियल लाइफ? अभी तो सुख शांति घट रहा है, क्योंकि यार अभी कुछ ऐसा चल रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है, कि भाई
सुख सुख शांति खोया हुआ है अभी। ठीक है, एक्टिंग चल ही रहा है, एक्टिंग कर ही रहा हूँ तो करना ही है, क्या करियर है मेरा तो वो करना ही है। हम्म, उससे घर से भी प्रेशर आ रहा है कि भाई कुछ और करो, कुछ और कर लो, ये कर रहे हो करो, कुछ और कर लो। अगर मैं कुछ और करने लग जाऊंगा तो इसमें 100% मैं दूंगा कैसे? घर से प्रेशर आ रहा है, खुद का प्रेशर है कि भाई कहीं, मुझे भरोसा है भाई, मुझे 100% भरोसा है कि मैं अगर एक्टिंग में रह गया ना, एक्टिंग को मैं अगर चूज कर लिया हूँ, एक्टिंग में रह रहा हूँ, ठीक है, एक्टिंग करियर को मैं चूज कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा, मैं सिनेमा में डेब्यू कर लूंगा, उससे काफी आगे चल जाऊंगा, मेरे को पता है। ठीक है मतलब आपके अंदर से एक ऐसा कुछ निकल रहा है जो आपको बोल रहा है कि आपको इस लाइन में आए हैं तो मतलब कुछ कर सकते हैं आगे, बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। भाई, देखो ना, सच बताऊं ना तो मैं काफी स्पिरिचुअल हूँ। ठीक है, मैं अपने इंस्टिंक्ट का बहुत सुनता हूँ, अपने इंस्टिंक्ट का मैं काफी सुनता हूँ, अपने गट फीलिंग्स में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। ठीक है, अंतरात्मा का मैं बातें सुनता हूँ, तो मेरा अंतरात्मा कहता है कि भाई तू कर लेगा, तू कर लेगा। जितना बार मैं सोचता हूँ ना कि भाई कहीं मैं नहीं कर पाया तो, हाँ, इसने 26 साल में डेब्यू कर लिया, किसी ने 21 साल में कर लिया, किसी ने 40 ईयर्स में किया है, किसी ने 30 में किया है, कोई इतना अच्छा एक्टर बन जा रहा है। हाँ, मेरा बैकग्राउंड ये है, मुझे इस बैकग्राउंड से उस बैकग्राउंड में जाना है, जी। कर पाऊंगा? तो मैंने अपने आप से पूछता हूँ, हाँ कर लेगा भाई, तू कर लेगा, तू कर लेगा यार, तू रह। क्योंकि भाई इस एक्टिंग फील्ड में आ गया ना, मुझे ना, एक पजल होता है ना, पजल का पीस, कि एक एक पीस को करेक्ट तरीका से लगा तो वो दिखता है कि भाई करेक्ट है, पूरा दिखता। मेरे एक्टिंग में आके मुझको ऐसा लगा है कि भाई मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू दिस फील्ड। एक्टिंग लाइन में आने से आपके अंदर क्या-क्या चेंजिंग हुआ है? कुछ बताइए? काफी चेंज हुआ है मेरा, परफॉर्मिंग आर्ट्स काफी बदल गया है, काफी इंप्रूव हुआ है, काफी इंप्रूव हुआ है यार, पिछले साल से काफी इंप्रूव हुआ है। ठीक है, पहले मैं डांस करने में ना शाई था, मैं अभी भी शाई हूँ डांस कर, लेकिन अभी मेरे को जो स्टेप बताओगे मैं कर दूंगा, अच्छा, किसी के सामने मेरे नचवाओगे मैं नाच दूंगा। ठीक है, इतना मैं ओपन हो चुका मतलब हूँ, कोई झिझक नहीं है उसमें। कोई झिझक नहीं है भाई, काफी इंप्रूव हुआ है। एक एक अभी मेरे को थिएटर में 1 साल भी नहीं हुआ है। हुँ, ठीक है, वैसे मैं मानता नहीं हूँ कि भाई एक्टिंग का कोई एज होता है, या फिर एक्टिंग का कुछ लाइक स्टार्टिंग करने का होता है, या फिर एक्टिंग का कुछ होता है। मेरा मानना है कि भाई एक्टिंग में हो तो भाई बचपन से एक्टिंग हो रहा है। अगर एक्टर हो तुम, अगर मैं एक्टर हूँ तो बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कोई मानना नहीं है कि भाई मैं 1 साल से थिएटर 1 साल से कर रहा हूँ, एक्टिंग में बचपन से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चेंजिंग देखने का आप नज़रिया चेंज, कैसा है आपका? हाँ चेंज बता रहा था ना मैं, हुँ, तो चेंजिंग मेरा परफॉर्मिंग आर्ट्स चेंज हुआ है। परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट्स काफी मेरा इंप्रूव हुआ, काफी। मैं पहले गाने में नहीं गा पाता था, मैं अब गा देता हूँ। जैसे ठीक है, और मैंने अभी टारगेट रखा है कि अगले साल सुर सुर और ताल में गाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सुर को समझना स्टार्ट मतलब कर, उसका आप क्लास ले रहे हैं या अभी लेने वाले हैं? अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, अभी मैं बिजी, काफी बिजी चल रहा हूँ। मतलब इन फ्यूचर ले सकते हैं क्लास। लूंगा लूंगा लूंगा, जरूर लूंगा, क्योंकि लेना जरूरी है। ठीक है, दूसरा मेरा डांस इंप्रूव हुआ है। ठीक है, मेरा मोनोलॉग हमेशा प्रिपेयर रहता है, इतना मैं इंप्रूव कर दूं, हमेशा प्रिपेयर है। ठीक है, मेरा प्रैक्टिकल काफी इंप्रूव हुआ है भाई, मैं मेंटली काफी स्ट्रांग हूँ, मेंटली मेरा एक, मैं यूनिवर्स की तरह हूँ। ठीक है, मैं अगर मुझे अंदर झांकोगे ना तो मुझे मेरे अंदर भाई एक यूनिवर्स दिखेगा, और वही यूनिवर्स मुझे अपने बाहर क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि एक लाइन है ना भाई, कि लाइफ डज नॉट पासेस थ्रू यू, लाइफ कम्स फ्रॉम यू। ठीक यस, है, यस। लाइफ कम्स फ्रॉम मी। तो भाई जिस तरह अगर यूनिवर्स जो है ना मेरे अंदर है, माइंड खुद एक यूनिवर्स है, हुँ, तो अंदर है तो मुझे यूनिवर्स अपने बाहर दिखाना भी है। मेरा डांस हो चुका है, सिंगिंग। सिंगिंग हो चुका है, मोनोलॉग मेरा प्रिपेयर रहता है, तो मेरा जो है ना प्रैक्टिकल काफी इंप्रूव किया हूं मैं, मेरा पर्सनैलिटी भी इंप्रूव किया है भाई, मैं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ गया है। एक्टिंग में करना क्या होता है, सेल्फ डिस्कवरी है एक्टिंग। हुँ, हुँ। एक्टिंग सेल्फ डिस्कवरी है दोस्त, अपने आप को कितना ढूंढ सकते हो। ठीक है, मैं काफी स्पिरिचुअल हूँ, मुझे ना स्पिरिचुअलिटी एक्टिंग में लेके आया है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी
स्पिरिचुअलिटी, लाइक एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक योगी और एक अच्छा एक्टर अच्छा एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। जिस तप और तपस्या से एक योगी जहां पहुंच सकता है, मोक्ष तक पहुंच सकता है, या फिर परमात्मा तक पहुंच सकता है, सुप्रीम सोल तक पहुंच सकता है, एक एक्टर भी पहुंच सकता है। क्योंकि एक्टर को भी क्या करना होता है, अपने माइंड को समझना होता है, बिल्कुल। अपने बॉडी को समझना होता है कि भाई मैं इस सिचुएशन में ना मैं कैसा बिहेव कर सकता हूँ। हम्म। भले वो सिचुएशन, सिचुएशन हैंडल किया हो या ना किया हो, हाँ, कर सकता है। फर्स्ट टाइम भी मैं कर रहा हूँ तो इस सिचुएशन में मैं कर क्या सकता हूँ, हम्म। इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर क्या कर सकता है। काफी मुझे ना काफी एक्टिंग में आके मुझे मुझे लगा है कि भाई मैं इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्यों मेरा अंतरात्मा कहता है कि भाई तू कर लेगा। इसीलिए मेरा एक्टिंग पैशन बन गया है। पैशन का सिम्टम्स क्या होता है, यही होता है कि भाई आप इंप्रूव कर रहे हो, आप इंप्रूव कर, मैंने काफी इंप्रूव किया है भाई, 2023 से मैं काफी इंप्रूव किया है। अगर अभी आप मुझे अ, अप्रैल 2023 में मिलते हैं और अप्रैल 2024 में मिले हो, मेरे में काफी आप काफी डिफरेंस देखोगे, काफी डिफरेंस। चाहे आप मेरे को फिजिकल डिफरेंस लो, मेंटल डिफरेंस लो, स्पिरिचुअल डिफरेंस लो, इमोशनल डिफरेंस लो, काफी डिफरेंस मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप हर रोज कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यस, हाँ, सीख रहा हूँ। सीखते रहते हैं और खुद को चेंज करते रहते हैं। जैसे लाइक कि आज आपने ये सीखा है और दो दिन चार दिन बाद आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंस हुआ है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। तो कोई ऐसा इंसिडेंस जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और वो इंसिडेंस फिर आपके लाइफ में कभी ना हो, ऐसा आप गॉड से प्रे करते हैं? अगर सीखना है ना भाई, चोट चोट लगता है ना जब आदमी को, यस। काफी कुछ सीखता है। तो मतलब क्या बताइए, उसको कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जैसे चोट लगना बहुत तरह का चीज होता है, जैसे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्रेंड से कोई धोखा दे, अरे मतलब मजाक, फ्रेंड से जैसे कोई बात पे ये हो गया और वो निकल लिया कोई गलत फहमी की वजह से, तो ये सब भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे तो क्या चीज आपके लाइफ में इंसिडेंस, कौन सा इंसिडेंस हुआ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? मेरे को जिससे सीखने बहुत कुछ सीखने को मिला है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि, मैं चाहता हूँ क्या कि मुझको ना उससे बड़ा दुख मिले, ताकि मैं उस दुख को भुला सकूं। वो वो मेरे को खूब बहुत खोल दिया, ठीक है। मुझे पर्सनल लॉस हुआ था, ठीक है। बिजनेस में? बिजनेस नहीं यार, पर्सनल फैमिली लॉस। अच्छा, पर्सनल। आ, मेरा भाई जो है डेथ कर गया था, ठीक है। ये चीज ना मुझे काफी, मैं बोलूंगा इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, नेगेटिव में तो मैं बहुत लिया हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव में मैं बता रहा हूँ अभी, वो चीज ना मुझे बहुत खोला है, बहुत खोला है। जब आदमी के पास कुछ चीज खोने के लिए नहीं होता है ना, वो बस सिर्फ इम्प्रूव करता है, सिर्फ इम्प्रूव करेगा। अगर उसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, वो सिर्फ इम्प्रूव करेगा, जो भी कुछ इसके पास आएगा वो सिर्फ इम्प्रूव करेगा। तो वही हुआ मेरे साथ। भाई वो मेरे साथ हुआ ना, मेरे भाई का लॉस हुआ, डेथ किया, ठीक है। तो मुझे काफी डीप अंदर तक तोड़ दिया वो। मैं टूटा इसलिए मैं इतना खुला। एक डेढ़ साल तो भाई मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, ठीक है। एक डेढ़ साल तक मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। मैं घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया 2 साल बाद, ठीक है। कि भाई इतना मुझे तोड़ दिया ना कि मैं भाई बस कमरे में अकेले रहने लग गया, ठीक है। यही कारण था कि मैं स्पिरिचुअल के नजदीक गया, मैं स्पिरिचुअलिटी के नजदीक गया, मैं यही कारण था। तो ये चीज था जो कि मैं भाई कम बात करना चाहता हूँ उस चीज पे, ठीक है। भाई मुझे आपके? मुझे भाई का लॉस हुआ, ठीक है। वो मुझे काफी तोड़ा, काफी तोड़ा, काफी अंदर तक तोड़ा, अंदर तक तोड़ दिया। इसलिए अंदर तक मुझे तोड़ा, इसलिए मैं इतना खुला हूँ, ठीक है। कि मैं इतना काफी खुल गया हूँ यार, इतना ओपन हो चुका हूँ ना भाई, एकदम बेशर्म हो चुका हूँ मैं। वो आपसे छोटे थे या बड़े थे? छोटा था। तो थोड़ा सा। तो इस सब चीज़ से आप बहुत को बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे बहुत कुछ सीखना भी चाह रहे हैं।
देख भी रहे हैं बहुत चीज़। अभी आप मोनोलॉग का बात कर रहे थे, तो मोनोलॉग होता क्या है? कुछ अगर बताना चाहें मोनोलॉग के बारे में? मोनोलॉग यार होता है कि भाई आपको परफॉर्म करना होता है, सिंगल परफॉर्म करना होता है, सोलो परफॉर्म करना। सोलो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। हुँ। अब सोलो परफॉर्मेंस दो, जो डायलॉग्स बोलते हो ना, वही हुआ मोनोलॉग। कुछ सुनाइए, कुछ अगर मोनोलॉग याद है जैसे कि जैसे श्रृंगार मैंने रस का मोनोलॉग मुझे बहुत पसंद आता है। अगर उसमें कुछ शेर सुनाइएगा तो। श्रृंगार रस, यस, ठीक है, श्रृंगार रस एक डायलॉग है। शांति, तुम तो जानती ठीक है, मतलब नहीं, मैंने इसको परफॉर्म नहीं किया, इसको परफॉर्मेंस नहीं नहीं बोल अच्छा है सकते हैं। मैंने कि परफॉर्म अगर मैं करता ना तो अलग तरीके से परफॉर्म करता, ये परफॉर्मेंस नहीं था, ये बस मैंने बोल दिया, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं था ये। ये श्रृंगार रस का मोनोलॉग हाँ, था। श्रृंगार रस था। और आपने जैसे कहा था ना कि एक्टिंग आप अपने लाइफ से क्या सीख रहे हो, हुँ, हुँ। तो भाई मैं एक्टर हूं ना, तो एक्टर का जो लाइफ है ना, एक्टर का, एक्टर अगर कुछ कर रहा है तब भी वो सीख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तब भी वो सीख रहा है, बस शर्ते कि उसका आंखें, आंख, कान, नाक, सेंसेस खुला रहना चाहिए, एट द टाइम प्रेजेंट रहना चाहिए सेंसेस। वो कुछ करे ना करे फिर भी सीख रहा है, जी, ठीक है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ चुपचाप, मैं बैठा हूँ, उससे मैं भी सीख रहा हूँ। मैं वेला हूँ, बिल्कुल वेला हूँ, सीख रहा हूँ मैं। अगर मुझे रोल मिल गया, एक वेले का रोल मिल गया, तो उस वो जो मेमोरी जो मुझे रहा, जो उस टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया, विजुअलाइज किया, वो मैं इमेजिन करके, विजुअलाइज करके उस कैरेक्टर को कर सकता हूँ। तो एक्टर का कुछ जाएगा ही नहीं, एक्टर का कुछ नुकसान ही नहीं, ये ऐसा फील्ड है ना, इतना महान फील्ड है, इतना बढ़िया फील्ड है कि कुछ जाएगा ही नहीं, हर चीज़ एक्टर का से कुछ सीख जाएगा ही नहीं। हर चीज़ से सीख सकते हैं। हाँ, ओके, ओके। अच्छा, तो एक एक्टर के लिए डिसिप्लिन कितना मायने रखता है? क्योंकि बहुत एक्टर तो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे कोई मॉर्निंग में उठना रहता है, 5 बजे शूट पे जाना रहता है, वो कर नहीं पाता है। जैसे मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, उठता है 10 बजे, या कोई डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं रहता है, तो वो एक्टर के लिए कितना ज़रूरी हो जाता हाँ, देखिए डिसिप्लिन यार सभी फील्ड में जरूरी है, सभी फील्ड में है? डिसिप्लिन बंदा को होना ही चाहिए। मैं बता दूं ना कि मैं रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं, लेकिन अपने काम को लेकर मैं काफी डिसिप्लिन हूँ, काफी डिसिप्लिन। अगर कोई नहीं होता है मैं काफी डिसअपॉइंट होता हूँ, अपने काम को लेकर मैं काफी डिसिप्लिन हूँ, ठीक है। तो भाई डिसिप्लिन क्यों ना जरूरी हो यार, भाई अगर आप एक ही काम को ना, अगर आप जिस काम में आप लगे हुए हो, मैं एक्टिंग में लगा हुआ हूँ, मैं एक्टिंग में 100% दे रहा हूँ, मैं एक्टिंग में भाई तप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सारा कुछ डिसिप्लिन में, तो मुझे क्यों ना मिलेगा भाई, क्यों ना मुझे अच्छे रोल मिलेंगे, यस, क्यों नहीं मिलेंगे मुझे, मैं क्यों ना सिनेमा में एग्ज़ैक्टली। डेब्यू करूंगा। हाँ, शाहरुख खान ने जो किया, शाहरुख खान ने भाई, वो डिसिप्लिन नहीं है, मैं जानता हूँ रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है बंदा, लेकिन अपने काम को लेकर डिसिप्लिन है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। हाँ, ठीक है, वो सेट पे लेट पहुंचते थे, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे लेट ही पहुंचते थे, लेकिन जब काम करना स्टार्ट कर देते थे बिल्कुल डिसिप्लिन में, ठीक है, उन्हें अच्छा रोल क्यों ना मिले। तो भाई डिसिप्लिन तो होना चाहिए ही ब्रो, डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, तो अगर हम अमन से पूछना चाहेंगे कि अमन कितना चूज़ी है अपने रियल लाइफ में? क्या क्या चूज़ी कितना है आप अपने रियल लाइफ मतलब,
सोचे जैसे लाइक कि मुझे ये करना है, वो नहीं करना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में है या कंटिन्यू है, जो मिल जाए वो मैं सब में खुश? मैं सिंपल सा बंदा हूँ ब्रो। ठीक है, मैं मूडी बंदा हूँ। मोड़े। हाँ, मैं चूजी बंदा नहीं है, मैं मूडी बंदा हूँ। ठीक है, लाइक मेरा जो मूड कर गया भाई मैं वो करता हूँ। लेकिन मैं बशर्ते वो सही होना चाहिए ब्रो, सही या गलत में डिफरेंस करके मैं करता हूँ। हुँ, ठीक है, तो एक्टिंग फील्ड जो है ना मैंने चूज नहीं किया, मैंने बिल्कुल चूज नहीं किया। फिर ये कैसे? मैं आ गया हूँ, चूज नहीं किया, मैं आ गया। ठीक है, आए थे गलती से लेकिन मज़ा आ नहीं। रहा है। एक डायलॉग है ना मिर्ज़ापुर हाँ, थ्री का, जो शुरू किए थे गलती से लेकिन अब मज़ा आ रहा है। मतलब मज़ा आ रहा है करने में। मजा तो आ रहा है ब्रो, एक्टिंग फील्ड काफी मजेदार है। कोई भी फील्ड यार अपने मन से करो, दिल से करो, मजे आएंगे, कहीं क्यों नहीं मजे आएंगे। अपने मन भाई, अपने मन का करो। हाँ, अपने मन का करो, जो तुम्हारा मन कर रहा है, बशर्ते यार सही गलत में डिफरेंस करके। ठीक है, मन का करो भाई। अगर आपको सिनेमाटोग्राफी बढ़िया लगता है तो आप वो करो। मन का है आपका कि आपको उससे पसंद है तो आप वो करो। उसमें आप 100% दो, उसमें आप डिसिप्लिन रहो, उसमें आप प्रिजर्वेंस करो। ठीक क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं आप बड़े बने होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग अब बहुत ही नियर आ गए हैं पॉडकास्ट के एंड के पॉइंट पे आ गए हैं। ना भाई, अभी और करो, मजे आ रहा है। मजे आ रहे हैं यार। अभी नहीं क्या है कुछ, अभी। तो ये सब चीज़ें आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, देख रहे हैं कितना दर्द और कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। इस मात्र 1 साल हुआ है। खास के एक्टिंग लाइन में जो एक्टर होते हैं उसका स्ट्रगलिंग जो डेज़ होता है काफ़ी एन्जॉयमेंट होता है। मतलब आप स्ट्रगल को एज़ अ प्रेशर लेते हैं या एन्जॉय के रूप में लेते हैं? प्रेशर मुझे चाहिए। प्रेशर, प्रेशर यार एक्टर को क्यों लेना चाहिए बताइए कुछ? देखो, प्रेशर इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई बैंक का शॉर्ट सर्किट हो जाए, इतना भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रेशर होना चाहिए यार। कि अभी के मैं मूडी बंदा हूँ, मैंने बताया ना, मैं मूडी बंदा हूँ। जो मेरा मैं मूड चेंज ना होते रहे, इसलिए मुझे प्रेशर चाहिए। मुझे चाहिए कि भाई मेरे को कोई डांटे, मैं करूँ। मुझे जितना डांटेगा मैं उतना करके दूंगा। नहीं, ये नहीं लेकिन ऐसा नहीं कहता हूँ कि अगर मेरे को कोई डांटे नहीं, मेरे को आ, कोई बोले नहीं कुछ करने के तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, हुँ, लेकिन अगर मेरे को कर दे तो अच्छा है। मेरे को डांटे भाई, प्रेशर दे मेरे को। मतलब प्रेशर हैंडल करना चाहते हैं आप? जैसे कि एक है ना यार कि डायमंड कोल जो है ना, डायमंड कैसे बनता है, प्रेशर में। अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर, जितना ज्यादा प्रेशर देते जाओ उतना वो बढ़िया डायमंड बनेगा। बिल्कुल। ठीक है, एक होता है ना कि गॉड चेंजेस कैटल कैटर क्या है, कैटरपिलर्स कैटरपिलर्स इनटू बटरफ्लाई। एक यस, टाइम पे एक टाइम पे एक प्रेशर पे कितना प्रेशर बनता है, ककून में कितना प्रेशर बनता है। जब कैटरपिलर ककून बन जाता है तो कितना प्रेशर बनता है। प्रेशर भाई देना चाहिए, जब भगवान प्रेशर दे रहे हैं ना। हाँ, आप समझ लो कि भाई आप प्रेशर से भाग रहे हो, लेकिन फिर भी आपको प्रेशर मिल रहा है। आपको भगवान प्रेशर दे रहे हैं। भगवान प्रेशर दे रहे हैं, इसमें आपके लिए कुछ अच्छा देना चाह रहे हैं। यस। ठीक है, तो मेरा अभी लाइफ प्रेशर चल रहा है। तो और चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे। मेरे मतलब को एक्टर भाई जर्नी प्रेशर। में जो प्रेशर आ रहा है वो मतलब चाहते हैं कि आप कंटिन्यू रहे हो प्रेशर, ताकि कुछ लगेगा कि हाँ मुझे बैठ रहे हैं तो प्रेशर आ रहा है, खड़ा होकर फिर काम करना है, ये टाइप का प्रेशर। मतलब प्रेशर बहुत तरह का होता है ना, जैसे फैमिली का प्रेशर हो गया, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है उस चीज़ का प्रेशर हो जाता है कि कब मिलेगा, मतलब बहुत आप उस चीज़ के लिए पैशनेट है और आपको नहीं मिल रहा है, उसका भी प्रेशर बहुत होता है। लेकिन वो चीज़ जर्नी को अगर एंजॉय से जिए तो उसमें कर सकते हैं। एंजॉय करो यार, प्रेशर को भी एंजॉय करो। प्रेशर को भी एंजॉय, ये प्रेशर को एंजॉय कर सकते हैं जैसे ये कह रहा है, और प्रेशर को एंजॉय की तरह ही और जर्नी को एकदम लेना चाहिए, उतना हेडेक लेकर के नहीं चलना चाहिए, खास करके एक्टर को, क्योंकि उसके पास बहुत सारा चीज होता है कि ऑन द स्पॉट करके दिखाना होता है, अगर उस चीज में प्रेशर में रहेगा तो हो सकता है उसे नहीं मिलती। अच्छा आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको कोई चीज, कोई कैरेक्टर से पछतावा हुआ कि अगर यार ये अगर इस तरह इस कैरेक्टर को इस तरह से करते तो काफी और बिखर गया था, हाँ, पछतावा हुआ? मैंने जो बताया ना शराबी का, हम्म। पछतावा मुझे सभी रोल में हुआ है यार। मतलब कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता है कि हाँ, कुछ हो ही जाता है मिस आउट।
कितना भी मैं दे दूं, 1 डेढ़ महीना दे दूं पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है कि भाई इस रोल को मैं ना ये ऐसे कर सकता था। मुझे जो शराबी का रोल मिला, उस रोल में मैं और कर सकता था। ठीक है कि ये भाई कभी कभी ना माइंड में अपने आप क्लिक हो जाता है कि जैसे मैंने किया, मैंने दिया 100%, फिर कुछ देर बाद जाके ना माइंड में अपने आप एक स्विच क्लिक होगा कि यार इस क्लिक हो जाता है ना कि इस चीज को मैं भाई इस तरह परफॉर्म कर सकता था। यस। इस मैं अपने आंखों को ना सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे भी देख सकता था। ये सब चीज कभी कभी क्लिक हो जाता है। अब पछतावा होता है यार, पछतावा बड़े बड़े एक्टर्स को होता है यार। मनोज वाजपेयी को अभी भी पछतावा आता है, सत्य उसको भिखू महात्रे के लिए पछतावा होता है, सरदार खान के लिए पछतावा होता है। कैरेक्टर पूरा और वर्ल्ड में हिट हुआ था। कल्ट है ब्रो, सरदार खान कल्ट है। उनके लिए उनको पछतावा होता है कि भाई कहीं कहीं उनका सुर ताल बिगड़ गया, उसको इस ताल में देते, उसको उस सुर में देते। तो हम लोग क्या है, अभी तो हम लोग सीखी, हम तो अभी सीख ही रहे हैं अभी। मेरे को पछतावा हो गई, अब पछतावा हुआ ना, इट मीन्स मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं कि भाई मैंने रोल कर दिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया भाई, नहीं तो मैं सही डायरेक्शन में, मैं मतलब नहीं, मैंने पछतावा कर दिया, इट मीन्स कि मैं भाई मैं हाँ बिल्कुल जहां पहुंच, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूँ वहां पहुंच रहा हूँ। यस। मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूँ वहां पहुंचूंगा। ठीक है, मैं सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं तो भाई मंजिल को तो आ ही गया, मंजिल तक पहुंच ही गया मतलब सेटिस्फाइड। जब आपको गलती से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, करने के बाद जो गलती मिस्टेक पता चलता है, उसको लग रहा है कि आपने कर भी रहे हैं और ये चीज़ को आप अपने से जज भी कर रहे हैं कि ये चीज़ को अगर इस तरह से कर लेते तो सही रहता। अच्छा, ऑडियंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है वो चीज़ को लेकर? कभी आपके टीचर, कभी आपके गुरु, डायरेक्टर, कभी आपको ये चीज़ के लिए बोले हैं कि ये चीज़ को अगर इस तरह से और अच्छा हो पाता कर दे तो? हाँ वो लोग मदद करते हैं, काफी मदद करते हैं। लाइक वो बंदे बंदे पे डिपेंड भी करता है यार, कौन बंदा कितना दे रहा है। मेरा जो बोला ना, मैंने मेहनत दिख जाता है मेरे को भाई, मैं पूछता भी हूँ, जो सीनियर्स है, टीचर से मैं पूछ भी लेता हूँ, मेरे को बताते भी हैं, अपने मन से बताते हैं भाई तुम ये रोल को ऐसे कर सकते हो, ये इस कैरेक्टर को इस तरह से बोल सकते हो तुम। मदद, काफी मदद करते हैं। 1 साल का टारगेट रखा है सुर में गाने का। ठीक है, अभी मैं सुर को समझ रहा हूँ, लेकिन टारगेट रखा है 1 साल का आगे का। ठीक है तो गाता हूँ। गाइए। जिसे जिंदगी ढूंढ रही, क्या ये वो मकाम मेरा, जहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। हाँ, जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, वैसे ही रोशन करे ये शहर। दर्द मेरे ये भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ, जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। थैंक यू। तो इतना अच्छा गाते हैं आप, बोलते हैं नहीं गाते हैं, नहीं गाते हैं। तो ये था अमन आदर्श का फुल इंटरव्यू। बहुत दर्द छिपाया हुआ है अपने अंदर, ये किसी को बताता नहीं है, लेकिन आज थोड़ा बहुत ही शेयर किया है आप लोगों के साथ और हमारे साथ। तो होप इन फ्यूचर मैं दोबारा इसको फिर बुला करके आगे का बात जारी करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ बोलना चाहे ऑडियंस को तो बोल सकते हैं। आ,
सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई ये बंदा बहुत बढ़िया है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत क्रिएटिव बंदा है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके इस चैनल पे ना कुछ ऐसा लाता ही रहेगा जो आपके काम का हो। ठीक है, इसने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, आगे जाके ये अपने चैनल को बहुत विस्तार करने वाला है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, पसंद आए तो शेयर भी कर दें। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और बाय बाय।